बड़े ठाकुर। नीलू, ऊपर आ जा। घबरा मत, कोई नहीं है हवेली में। नहीं बड़े ठाकुर, वो माँ की दवाई लेने आए थे हम। ये ले तेरी माँ के जोड़ों के दर्द की दवा। और सुन, 1 महीने में दर्द छूमंतर। बड़े ठाकुर धन्यवाद जी। इसके पैसे? अरे पैसे तुझसे किसने मांगे? कभी मांगे हैं? अपनी माँ के लिए उपहार समझ। और सुन, मैं तेरे लिए भी एक उपहार लाया हूं। ला, इसे दे। ये देख, बढ़िया है ना? तेरी नीली आंखों से मेल खाता है। हाँ, पहना दूं तुझे? कोई नहीं है हवेली में। और फिर जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि वहां पे साहब, यदि यह शहर होता तो नीलाक्षी पर किए गए जबरदस्ती का साक्ष्य फोरेंसिक्स द्वारा बड़ी सरलता से हमें मिलता, किंतु यहाँ इन बातों के लिए समय लगता है और वो हमारे पास नहीं। इसीलिए चंद तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। इनमें साफ रीत से दिखाई पड़ता है योर ऑनर, ठाकुर उज्जवल सिंह के शरीर पर इनके नाखूनों के खरोंच हैं, उनके हाथों पर इनके काटने के निशान और इनके गाल पर वो लाल दाग जो ठाकुर उज्जवल सिंह के थप्पड़ मारने के कारण हुआ। इससे पूरी तरह सिद्ध होता है योर ऑनर कि नीलाक्षी का कथन सच्चा है। ये शिकारी नहीं बल्कि खुद शिकार हुई है। वाह 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 वकील साहब, बचाव के घाव के निशान यानी कि हमले के निशान भी तो हो सकते हैंगे। ये लड़की उस रात ठाकुर के घर में गई और उस पर हमला किया है ना? प्रोसिक्यूटर साहब, मैं आपको स्मरण करा दूं कि ठाकुर की मृत्यु लड़की के हमले के कारण नहीं, सांप के काटने के कारण। और वो सांप यही लड़की लेकर आई थी हवेली में। कोई सबूत हैंगा आपके पास? हैंगा, बड़ी देर से इसी बात का इंतजार कर रहा था मैं। इक्का हैंगा। अच्छा, रखिए। मैं बाप, आज सवेरे इंस्पेक्टर रलिया राम जी को नीलाक्षी के घर के आंगन से एक सांप की केचली मिली। अभी दिखाता हूं। असली हैंगी, असली हैंगी वकील साहब, असली हैंगी, असली हैंगी। ये पिटारी भी वहीं से मिली जिसमें सांप को रखा जाता है। और इसकी बू, भाई बाप, वकील साहब जरा सुनिए ना। अरे सुनिए। भाई बाप, इस बात का प्रमाण तो मिल गया कि अमराली गांव में एक सांप है। ये लड़की नागिन हैंगी या नहीं ये तो नहीं पता, मगर इस लड़की का उस सांप से रिश्ता पक्का हैगा। बताओ सबके सामने, बेहतर यही होगा कि अपना जुर्म कबूल कर लो। मुझे कुछ नहीं पता।
ये केचुली और ये पिटारा हमारे घर कहाँ से आया? माँ, माँ मुझे बचा लो। मुझे कोई फंसा रहा है माँ। वो कौन है योर ऑनर? इसका अनुमान है मुझे। मैं ठाकुर उजागर सिंह जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। एक तो ये लड़की हमारे देवता समान भाई की जान लेती है और फिर उनके चरित्र पर कीचड़ उछालती है। तुझे तो मैं आज ही रात हवेली उठाकर ले जाऊंगा, फिर जो हस्र करूंगा तेरा देख लेना। ठाकुर उजागर सिंह, आपने अभी अभी भरी सभा में इस लड़की को अपहरण की धमकी दी है। आईपीसी धारा 506 के तहत क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी कि आपराधिक भय दर्शन, और आईपीसी धारा 367 अपहरण के लिए आपको 2 साल की जेल हो सकती है। राइट जज साहब? हे वकील, क्या मजाक है ये? 2 वर्ष काराबंद रहना कोई स्वांग नहीं होता ठाकुर साहब। मेरे 5 गिनने से पहले अपने शब्द वापस लीजिए, वरना 1। अच्छा 2। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। मैं अपने शब्द वापस। वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छे। अब ये बताइए ठाकुर साहब, दुलारी देवी की दवाई आप ही लाए? जी हाँ, इंदौर से। तो ये दवाई जो आप लाए वो इस बक्से में लाए थे? बड़े बक्से? जी हाँ, इस बक्से में। इतने बड़े बक्से में इतनी छोटी सी बोतल क्यों? क्या इस बड़े से बक्से में कोई और भी सामान था इस दवाई की शीशी के साथ? आपको क्या लगता है मैं इसमें सांप लाया था? हाँ, यही लगता है मुझे। ए वकील, दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। फिर भरी सभा में धमकी दे रहे हैं। मेरा कहने का मतलब, वकील साहब, हम अपने बड़े भाई साहब को क्यों मारेंगे? उचित प्रश्न, और इसका उत्तर भी दूंगा। पहले आप ये बताइए कि आप इंदौर क्यों गए थे? भाई साहब और मैंने मिलकर इंदौर से बाहर 100 एकड़ जमीन खरीदी थी। उसी की रजिस्ट्री के लिए वहां गया था, वकील से मिलने। और सुना है कि लौटते समय आप एक छोटी सी जगह रुके थे, सपेरों की बस्ती में। क्या ये सच है? अरे क्या बात कर रहे हैं? आपको किसने कहा? आप ही के वाहन चालक ने। उसका ये कहना है कि बिल्लोड़ा नाम की सपेरों की बस्ती में आप रुके थे। क्यों गए थे आप वहां? भ्रमण करने, साइट सीइंग, पर्यटन, या कोई विशेष कारण था आपके वहां जाने का? हाँ, दवा लेने। दवा लेने? कौन सी दवा? अरे वही जोड़ों की दर्द की दवा जो दुलारी ने मंगाई थी। वहां एक बूढ़ा सपेरा रहता है जो जंगली जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाता है। वही दवा लेने गया था। दवा लेने गए थे आप उजागर सिंह जी, लेकिन दुलारी देवी के मर्ज की दवा नहीं, अपनी मर्ज की दवा लेने गए थे आप। वो सांप जिसने आपके भाई साहब को डसा और वो चल बसे। शांत हो। मैं बाप, भाई भाई का खून क्यों करेगा? संपत्ति, जायदाद जज, वो 100 एकड़ की जमीन दोनों भाइयों ने मिलकर खरीदी थी, लेकिन पंजीयन सिर्फ आपके नाम पे की गई है उजागर सिंह जी। क्या कारण है इसका? ये आपको कहां से मिला? आप ही के वकील के पास से। चलिए चलिए चलिए, अभी मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि क्यों जब आप दोनों भाइयों ने मिलकर वो 100 एकड़ जमीन खरीदी थी, ये सिर्फ आपके नाम पे रजिस्टर की गई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ये विश्वास था कि आपके भाई साहब उस जमीन देखने के लिए जीवित नहीं रहे? देखिए वकील साहब, ये हम भाइयों का जाति मामला है। इससे इस कत्ल का कोई लेना देना नहीं। लेना देना तो तभी साबित होगा ना जब वकील साहब ये साबित कर देंगे कि उजागर सिंह जी ने ही वो गुमनाम सांप ठाकुर के कमरे में छोड़ा था। क्यों वकील साहब, सबूत हैगा? दुर्भाग्यवश इस समय तो नहीं, किंतु अगर लेकिन किंतु परंतु ये सब जब सबूत लाने तक रोक कर रखिएगा वकील साहब, क्योंकि वो सांप उजागर सिंह जी के पास नहीं, नीलाक्षी के पास पाया गया था। तो साहब,
मैं इस बात की पुष्टि करने के लिए नीलाक्षी की माताजी दुलारी देवी को बुलाना चाहूंगा। दुलारी देवी जी, आपकी बेटी के विरुद्ध इस अदालत में जो आरोप लगाए गए हैं उन्हें सुनकर आपके दिल पर क्या बीत रही होगी, ये मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। इन निराधार आरोपों के उत्तर में क्या कहना चाहेंगी आप? कुछ कहिए दुलारी देवी। इस अदालत में किसी ने आपकी बेटी को नागिन कहा, किसी ने विष कन्या। आपकी बेटी को इस समय आपके सच की, एक माँ के सच की आवश्यकता है। कुछ कहिए। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं अब तेरी असलियत नहीं छुपा सकती हूँ। जज साहब, मेरी बेटी एक नागिन है। आप कह रही हैं इसकी माँ साहब? जब से ये मुझे मिली है, हर नाग पंचमी के दिन ये अपना रूप बदल कर नागिन बन जाती है। और कुछ घंटे बाद ये अपने इंसानी रूप ले लेती है। मैंने जब पहले ये देखा कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, तो मैंने इस राज को राज ही रखा। जज साहब। माँ, क्यों कर रही हो आप ऐसा? क्यों माँ? चुपचाप क्या खड़े हो? मारो पत्थर से। ये अदालत अगले सोमवार तक मुलतवी की जाती है। आप सब लोग जा सकते हैं। देख लिया सर, बहस के आगे बीन बजाने का नतीजा। सर, कौन कहेगा कि हम लोग 21वीं सदी में रह रहे हैं? ये लोग तो पिछड़े हुए लोगों से भी ज्यादा पिछड़े हुए हैं। नाग नागिन की कहानियां, सर मुझे तो ऐसी फिल्मी कहानियां हजम नहीं होती, और ये लोग इसे असलियत बनाकर जी रहे हैं। सर दिस इज द लिमिट सर। वरुण, सर मुझे तो लगता है कि गांव वाले पागल हो गए। वरुण, काम डाउन। वातावरण को समझ। सही कह रहे तू। ये गांव पिछड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ लोग पिछड़ी हुई बातें करते हैं। चौंका देने वाली बात तो दुलारी देवी का अपनी बेटी नीलाक्षी पर वो आरोप लगाना है। सब फंसा रही होगी इन सबके साथ मिलकर सर। सौतेली माँ जो है उसकी। नहीं वरुण, दुलारी देवी की आंखों में मैंने नीलाक्षी के लिए जो प्यार देखा है वो सगी मां से भी बढ़कर है। ये तो स्पष्ट है कि वो किसी के दबाव में आकर झूठ बोल रही है। प्रश्न है कि किसके दबाव में? सब बाहर कोई नहीं है। अभी भी समय है, इस केस को छोड़कर वापस अपने शहर चले जाओ, वरना इस नाग पंचमी के दिन उस नागिन के पाप का प्रायश्चित तुम्हें करना पड़ेगा। पता कर किसकी राइटिंग। जी सर, लेकिन नागपंचमी तो आज है, और दुलारी ने कहा था कि नागपंचमी को नीलाक्षी नागिन का रूप धारण करती है। आज
नाग पंचमी के दिन तुझे खाना नहीं दूध पिलाना चाहिए। साहब साहब भाग गई, नागिन भाग गई। रलिया साहब, नागिन भाग गई। साहब जी, मैंने अदालत में झूठ बोला था कि नीलू एक नागिन है। ये तो सच है कि नीलू मुझे सांपों के डेरे से मिली थी, पर साहब जी दूसरी लड़कियों की तरह वो भी एक आम लड़की है। वो बेकसूर है साहब जी। वो बहुत भोली है, वो बहुत मासूम है साहब जी। झूठ क्यों बोला आपने? उसने मुझे धमकी दी थी। उसने मुझे धमकी दी थी कि मेरी बेटी को अगर मैंने नागिन नहीं माना तो वो उसे जेल में जिंदा जला देगा साहब जी। किसने धमकी दी थी? मैं नहीं बता सकती, मैं नहीं बता सकती। अगर उसे पता चल गया तो वो मेरी बच्ची को नहीं। आप मेरी बात सुनिए। देखिए, मेरे होते हुए नीलाक्षी को कुछ नहीं होगा, चिंता मत करिए। बताइए मुझे, किसने धमकी दी थी आपको? उजागर सिंह। आइए। वरुण, नीलाक्षी की महल है। नीलाक्षी तो जेल में है सर। तो फिर रख। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, माय गॉड, सांप को काटा है।